हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम कहीं जा रहे हैं, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वहाँ जाने के लिए मैं बहुत दिन से परेशान थी लेकिन जा नहीं पाई थी। तो मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ वो आप जानना चाहते हो तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। आपको आगे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। तो वही मैं करने जा रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या रखा, क्या ले जाऊँगी, कैसे किए पैकिंग। ये देखो मेरा सामान कैसे बिखरा हुआ पड़ा है और मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सब बिखेर दिया है और मुझे अब ये सब रखना है, पैकिंग करनी है अपनी जाने के लिए। तो वही मैं रखने जा रही हूँ। आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या पैक किया है और क्या ले जा रही हूँ। ये देखो मैंने पैक करना भी स्टार्ट कर दिया है और ज़्यादा मैं कुछ नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा दिनों के लिए जाने के लिए नहीं मिला है। एक ही महीना जाने के लिए मिला है। कभी कहो 1 महीना हो या न हो, आना पड़ जाए। कोई कंफर्म नहीं है कितने दिन के लिए जाने को मिल रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़े ही अपने कपड़े ले जा रही हूँ, अपने भी और बेटी के भी, क्योंकि गाड़ी में ज़्यादा ले जाते नहीं बनता है। गाड़ी से जाना पड़ता है, अपनी बाइक से जाना होता है। बाइक में ज़्यादा सामान लेके नहीं जाया जा सकता। इसीलिए मैं छोटे बैग में ही अपना सामान रख रही हूँ और इसी में पैक करके अपने कपड़े और थोड़े से एक झोले में मैंने थोड़े रख दिए थे, थोड़ा सामान मैंने रख दिया था और बैग में मैंने कपड़े रख दिए थे और झोले में मैंने अपने बेटी का कुछ सामान रख दिया और पैक कर दिया है। तो ये देखो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करती हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो मैं बना नहीं पाती हूँ, तो कभी कभी इस तरह वीडियो शूट कर लेती हूँ जो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये देखो मेरा बैग पैक हो गया है। इसके बाद पैक करने के बाद मुझे खुद तैयार होना, अपनी बेटी को तैयार करना है। तो फ्रेंड्स मेरी पैकिंग हो गई है और आपको मैं बता दूं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके, क्योंकि मायके में 6 महीने हो गए अपने मम्मी पापा से नहीं मिली हूँ, उनको नहीं देखी हूँ। तो इतने दिन हो गए हैं, जाना चाहती थी लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाई हूँ, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो आप लोगों के साथ मैंने सोचा शेयर करती हूँ। आप आप लोगों को पता होगा, जो ससुराल में रहती हैं उनको ये ज़रूर पता होगा कि कितना मुश्किल काम है। जितना इतने दिन दूर रहना मम्मी पापा से, चाहे जितना हो मिलने का मन ज़रूर करता है। ज़्यादा से ज़्यादा महीना या 2 महीना हो जाए, कि मुझे तो 6 महीने हो गए हैं मैं अपने मम्मी पापा से नहीं मिली हूँ। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे जाने के लिए मिल रहा है, मैं जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड मेरी पैकिंग हो गई है, मेरी सारी तैयारी हो गई है। आप सिर्फ मुझे तैयार होके जाना है। उसके बाद मैंने बैग पैक करके मैंने देखो बेटी को, जब मैं तैयार हुई उसके बाद मैं बेटी को तैयार कर रही हूँ। और ये देखो मेरी बेटी क्या कर रही है, देखो मुझे कह रही है अपना चेहरा ढक लो। पहले ढक रही है, देखो कैसे ढक रही है, उसके बाद ये देखो खोल रही है, कैसे कलाकारी कर रही है मेरे साथ। हे हे जानवी
आनी क्या कर रही हो मम्मी के साथ? आप लोग भी देख लो मेरी आंटी बेटी कितनी शरारती है, कैसे ओए, कैसे शरारत करती रहती है। क्या कर रही हो? देखो मैंने बेटी को तैयार किया, उसके बाद बेटी को मैं तैयार करने आज के लिमिट बाद बता फिर दे रहा मैं है। भगवान जी के पास आई और भगवान जी का आशीर्वाद लिया, भगवान जी से आशीर्वाद लिया। और फिर उसके बाद मैंने आशीर्वाद भगवान जी का लेके मैं बाहर आई, क्योंकि जहाँ जाती हूँ पहले मैं भगवान जी के अपने पैर ज़रूर छूती हूँ, बिना भगवान जी का आशीर्वाद लिए बिना नहीं जाती हूँ। तो मैंने भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया है। उसके बाद मैं ये जा रही हूँ और फिर मैंने अपना ये सामान निकाल के अपने भाई को दिया। मेरा भाई मुझे लेने गया था और ये मैंने भाई को सामान निकाल के दे रही हूँ कि लेके चलो गाड़ी पे रखो। तो फिर उसको सामान उसने उठा लिया और ये बाहर लेके जा रहा है। उसके बाद ये देखो सामान लेके बाहर निकल गया। देखो दरवाजे मेरी मम्मी बैठी हुई हैं, मैं भी जा रही हूँ, मम्मी से आशीर्वाद लूँगी। बाहर आके मैंने भाई देखो मम्मी जी का अपने आशीर्वाद दिया और मम्मी जी का आशीर्वाद देने के मैंने पापा जी के पैर छुए और पापा जी के आशीर्वाद लेके मैंने चल दिया, निकाल दिया वहाँ से। और ये मैं आ गई हूँ गंगा नदी के पुल पर, क्योंकि हमारे यहाँ जाने के रास्ते में गंगा नदी का पुल ज़रूर पड़ता है। गंगा नदी के इस पार ही हम लोग हमारा ससुराल है और गंगा जी के इस पार मेरा मायका है। तो गंगा जी का पुल ज़रूर पड़ता है, तो मैं वहीं आ गई हूँ और अपने बेटी को गंगा मैया से के पैर छूने के लिए कह रहे, तो वो देखो जय कर लिया उसने। और देखो कैसे देख रही है, बहुत खुश है देख के सब। और ये देखो मैं उसे घुमा रही हूँ गंगा जी के पुल पर, टहला रही हूँ। मैंने तो मतलब थोड़ा इस पर टहला देती हूँ, घुमा देती हूँ, दिखा देती हूँ सब कुछ इसे भी, इधर इधर जाओ गंगा जी के क्योंकि इसे घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसे घुमा रही थी, दोनों साइड से गंगा जी दिखा रही थी, देख लो कैसे है। बहुत खुश थी पानी देख के, क्योंकि पानी की बहुत वो शौकीन है, पानी बहुत खेल। नदी का तो फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग गंगा जी के पुल पर खड़े हैं। ये देखिए आपको नज़ारा दिखाते हैं, आप लोग देखिएगा कैसा है। देखो हमारी बेटी कितना परेशान है। घुमा के आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा नज़ारा। धूप लग रही से वीडियो साफ नहीं बन रही है। ये देखो क्या क्या बोल रहे हो, क्या बताओ, क्या हेलो बोल दो, हेलो इधर देखो, इधर देखो, बोलो हेलो, बोलो हेलो, बाय 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 बाय। किससे बोल रही हो बाय बाय? देखो हमारी बेटी जा रही नानी घर। तो यहाँ हम लोगों को आने पर रास्ते में गंगा जी पड़ती हैं, तो हम लोग आए हैं पुल पर खड़े हुए हैं। तो आप लोगों को भी नज़ारा दिखा रहे हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा हमारे यहाँ गंगा नदी का पुल और गंगा जी नदी का नज़ारा। देखो कितनी गंगा जी हैं और कितनी रफ्तार में बह रही हैं, बहुत तेज बहाव है। ये देखो उसके बाद ये देखो मैंने सोचा आप लोगों को भी नज़ारा दिखा देती हूँ सारा। तो मैंने फ्रंट कैमरे से पूरा नज़ारा आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। देखो गंगा नदी कितनी फान में है, कितना ज़्यादा पानी है। देखो बहुत तेज़ रफ्तार में बह रही हैं। ये देखो धूप थी इसलिए
फ़ोटो कहीं कहीं धुंधली हो गई है, साफ़ वीडियो नहीं बन पाई है। और उसके बाद मैं वहाँ से निकल गई। उसके बाद ये मैं एक मंदिर में आ गई हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। एक मंदिर है, वो शंकर भगवान का है, तो मैंने सोचा यहाँ भी दर्शन कर लेती हूँ, बेटी को भी दर्शन करा देती हूँ, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। आप लोगों के पास से आज शेयर करती हूँ, आप लोग भी देख लीजिए और दर्शन कर लीजिएगा। ये देखो, मैं मेरी बेटी के चप्पल उतारे, अपने उतारे। इसके बाद हम लोग अब अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। और मेरी बेटी बहुत परेशान है, उसकी बहुत जल्दी है कि मैं जल्दी से अंदर जाऊं और देखूं क्या है। ये देखो, जा रही है, तो कितनी खुश है देख के। सब ऐसे देख रही है कौन है क्या है, जय कर रही है। ये देखो, देख रही है कि ये क्या है। ये देखो, इसे हाथ लगा के देख रही है, छू रही है। और उसके बाद हम लोग अंदर गए। हम लोग अंदर गए तो मेरी बेटी को नंदी बाबा बहुत अच्छे लगे। और नंदी बाबा को वो देखो खिला रही है कैसे, उसे बहुत अच्छे लगे भगवान जी के। उसने पैर भी नहीं छुए और नंदी बाबा को कैसे देख रही है, कैसे खिला रही है। और ये मंदिर का अंदर का पूरा नज़ारा है। बहुत पुराना मंदिर है, नया मंदिर नहीं है, इसलिए सब कुछ टूटा हुआ है। बहुत पुराना है, किसी ने बनवाया था, हमें भी नहीं पता है मालूम। तो ये देखो, पूरा ये अंदर का नज़ारा आप लोग भी देख लो। बहुत पुराना मंदिर है। ये शंकर भगवान जी हैं छोटे से। तो मैंने यहाँ सोचा दर्शन कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ मंदिर में दर्शन करने आई थी। रास्ते में ही पड़ रहा था। ये मंदिर से मैं बाहर निकल आई हूँ। उसके बाद देखो मेरी बेटी ने क्या किया, आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मेरी बेटी ने भगवान जी के ऊपर ही चढ़ के बैठ गई है। तो मैं जल्दी से गई, उसे उठाया और वो फिर बाबा जी एक मिले, वो देखो बुला रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ भी दिखा देता हूँ कि क्या है कैसे है, बता रहे थे। तो वो हम लोगों को बुलाए और अंदर ले गए। वहाँ ले गए, आपको दिख रहा है ना, वो देखो वहाँ भी हैं भगवान जी। तो वहाँ ले जा रहे थे हम लोगों को, तो हम लोग वहाँ भी गए और आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ क्या क्या है। अब वो दिखाएंगे, मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ क्या क्या है, क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखो, ताला लगा हुआ था, ताला खोला उन्होंने गेट, और गेट खोल करके तो देखो कुछ बता रहे हैं। तो मैंने उनकी आवाज़ स्किप हो गई थी, बंद हो गई कर दी थी। और अच्छा, अच्छा, भोलेनाथ हैं, हाँ इधर नारायण जी हैं, हाँ हाँ इधर लक्ष्मी जी हैं, हाँ हाँ इधर राम जी हैं, हाँ ये जगतजननी हैं, हाँ ये राम जी हैं, हाँ। ये शंकर मोचन है, अच्छा, हाँ, संकट मोचन हनुमान जी। ये कन्हैया है, हाँ ये महाशक्ति हैं, हाँ ये महाकाली हैं, हाँ ये भैरव हैं, हाँ, भैरव बाबा है। ये भोलेनाथ हैं। अच्छा, इसका महानता यही है, तुम्हारी बताया ना पार्वती महाराज है, हाँ ये तुम्हारा जो है हाथी पड़ा है ना सामने, हाँ हाँ तो यही नष्ट हुआ था, हैं? तो यहीं से हमारी ये शक्ति है, ये तुम्हारी यही पूरी शक्ति है, तुम्हारी यही उत्पन्न थी। ये पुल जो बना तुम्हारा है, हाँ ये पुल हमारी इच्छा के अनुसार था। ये पुल पहले वहाँ था, लखनदास वाले थे, तो हम कहा नहीं ये हमारे ही पुल में बनेगा, तो ये हमारे आस्थान में पुल तैयार। तो कम से कम हमारा नाम और आप बच्चों का भविष्य तैयार हो गया। जय भोलेनाथ।
जय भोलेनाथ। यही हमारा काम है, बच्चे खुश हम भी खुश। जय भोलेनाथ। ये देखो कि वहाँ से हम लोग निकल गए थे, बाबा जी ने सब बताया और मेरे भाई ने शूट किया था क्योंकि मेरी बेटी बहुत परेशान कर रही थी, तो मैंने भाई को दे दिया था कि वो शूट कर ले, तो उसी ने शूट कर लिए थे। बाहर का सब नज़ारा है कि यहाँ क्या है, कैसे है, और ये गंगा नदी है, ये देखो। ये गंगा नदी के किनारे ही था ये मंदिर और बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ लोग गंगा नहाने आते हैं तो दर्शन करने जाते हैं इस मंदिर में। ये देखो फिर वहाँ से मैं निकल बाबा जी गई आशीर्वाद दीजिए। और ये देखो बाबा जी बम भोले। आशीर्वाद दे रहे थे। बम भोले। ये देखो उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने घर। देखो मेरी ये छोटी वाली मुझसे सिस्टर है, देखो हमारे यहाँ ये होता है। उसके बाद उसने मेरी बेटी को गोद में ले लिया, अन्वी को। देखो गोद में ले रही, जा नहीं रही थी क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, परेशान नहीं रही थी इसलिए जा नहीं रही थी। उसके बाद मैं ये अंदर आई, कुछ सामान मैंने लिया था उसको मैंने हाथ में ही पकड़ रखा था। देखो उसके बाद फिर आई मैं अंदर और मम्मी से मिली। मेरी मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि बहुत दिन बाद मैं अपनी मम्मी से मिली थी। उसके बाद मैं अंदर आई, मेरी मम्मी अंदर ले गई। उसके बाद मैं अंदर चली गई और मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए